हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रहने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। याप्रमाणे देवाने आपल्या प्रतिरूपात मानव निर्माण केला, त्याने आपल्या प्रतिरूपातच त्याला निर्माण केले, पुरुष व स्त्री अशा दोन स्वरूपात त्याने त्यांना निर्माण केले। मग देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला आणि तो त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका, ती आपल्या सत्तेखाली आणा, समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर संचार करणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यांवर अधिकार गाजवा। आपण डोळे बंद करून प्रार्थना करो। आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आके मैं धन्यवाद देती हूँ। वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने की ये सहायता करना। करुणा दया रखना, आंखों की बुद्धि के समान संभाल लेना। प्रभु दया रखो मेरे महान पवित्र पिता, और जो वचन हम सुनते प्रभु वो समझने के लिए भी मदद करना और वैसी चाल चलने के लिए सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, नर और नारी की रचना की। आणि इथे आपण बघतो की देवाने नर आणि नारीची रचना केली। परमेश्वर कुटुंब बसलेले परमेश्वर है। देव कुटुंब बसलेले देव आहे। परमेश्वर कुटुंब को जोड़े रखता है, देव कुटुंबाला जोडतो। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर इस कुटुंब का क्या है, मालक है, चालक है, पिता है। आणि आपण इथे बघतो की देव या कुटुंबाचा मालक, चालक आणि पिता आहे। हम 27 वचन में पढ़ते हैं। 27 वचनामध्ये आपण वाचतो, याप्रमाणे देवाने आपल्या प्रतिरूपात मानव निर्माण केला। हाँ, आपल्या प्रतिरूपात यानी अपने स्वरूप में परमेश्वर ने क्या किया, उसे बनाया। तो आज के इस वचन के अनुसार जो 4 फैमिली और आप सब लोग, हम परमेश्वर क्या करना चाहता है, आप सबको अपने प्रतिरूप में बनाना चाहता है। आणि ते 4 कुटुंब आणि तुम्हा सगळ्यांना देवाला स्वतःच्या प्रतिरूपामध्ये बनवायचं आहे। परमेश्वर की इच्छा है कि आप सब लोग उसके स्वरूप में बनते जाए। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही सगळे त्याच्या प्रतिरूपात बनले जावे। परमेश्वर का स्वरूप है प्रेम, देवाचं स्वरूप आहे प्रेम, क्षमा, क्षमा, दया, दया, कृपा, कृपा, अनुग्रह, अनुग्रह, दया, दया और बहुत सारे ऐसे, जैसे हम पवित्र आत्मा के फल हमें होता है, लोगों को मालूम है, सबको मालूम है। आणि पवित्र आत्म्याची फळे आपल्या सगळ्यांना माहिती ये आहे। परमेश्वर का स्वरूप है। आणि हा देवाचा स्वरूप हमारा आहे। परमेश्वर कैसा दिखता है, अगर हमने या किसी ने पूछा आणि आपल्याला देव कसा दिसतो हे जर कोणी आपल्याला विचारलं तो हम प्रेम कर द्वारा दिखाते हैं। आणि प्रेमाच्या द्वारे आपण त्याला यीशु ने दाखवतो। कहा, येशू तुम म्हणाला, एक दूसरे से प्रेम करो, तुम्ही एकमेकांना प्रेम करा, तब लोग जानेंगे तुम मेरे शिष्य हो। तेव्हा लोकांना माहित पडेल की तुम्ही माझे शिष्य मतलब आहात। जब हम प्रेम करते हैं म्हणजे जेव्हा आपण प्रेम करतो तब यीशु दिखता है। तेव्हा येशू दिसतो। आपको समझा? समझ तुम गए? क्षमा करो तुम्ही क्षमा करा, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे भी अपराध क्षमा करेगा। तुमचा स्वर्गीय पिता तुमचे अपराध सुद्धा क्षमा इसका करेल। मतलब क्या है, जब हम क्षमा करते हैं याचा अर्थ जेव्हा आपण क्षमा करतो इसीलिए लोगों को मालूम पड़ता है कि लोग यीशु के लोग हैं। म्हणून तेव्हा लोकांना माहित पडतं की आपण येशूचे लोक आहोत। मालूम है क्यों? क्योंकि सबको मालूम है यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर सबके पापों को क्षमा किया। आणि सर्वांना माहिती आहे की येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती सगळ्यांच्या पापांना क्षमा तो केली। ये है परमेश्वर का स्वरूप। हे आहे देवाचं स्वरूप। और आज प्रभु की इच्छा है कि हम मानो जो आज हम लोग जो मसीह, हम लोग जो फैमिली लाइफ में जी रहे, ये स्वरूप अगर हमारे फैमिली लाइफ में रहेगा ना तो हमारा फैमिली लाइफ अच्छा चलेगा। आणि हे जर स्वरूप आपल्या कौटुंबिक जीवनामध्ये असेल तर आपलं म्हणजे कुटुंब जीवन आहे ते चांगलं
चार कुटुंब इस फैमिली साथी में आज बैठने वाले आज जिनको बुलाया है आणि जेवढ्यांना आज बोलवलेलं आहे वो सब आज उनके अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। आज त्यांच्यामध्ये देवाचं स्वरूप आहे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वरूप रहेगा तो आप क्या रहोगे, एक दूसरे को प्यार करोगे। आणि जर तुमच्यामध्ये देवाचं स्वरूप असेल तर तुम्ही एकमेकांना प्रेम प्रेम कराल करोगे आणि त्यांची काळजी घ्याल, प्यार करोगे, त्यांची काळजी अपने घ्याल आप को उनके लिए दे दोगे। आणि स्वतःला त्यांच्यासाठी द्याल। जो छोटे हैं उनको क्षमा करोगे, लहान आहेत त्यांना क्षमा करा, संभाल के लोगे, सांभाळून घ्या, उनको प्यार करोगे, त्यांना प्रेम करा, बड़े हैं उनको आदर देंगे। मोठे आहेत त्यांना आदर देणार। ये स्वरूप आना है। आणि हे स्वरूप यायचं। आज परमेश्वर की इच्छा है कि कुटुंब बोला ना तो फैमिली बोला तो फैमिली में परमेश्वर का स्वरूप होना चाहिए। आणि कुटुंब म्हटलं तर त्याच्यामध्ये देवाचं स्वरूप असलं तो पाहिजे। परमेश्वर की इच्छा है कि हमारे अंदर परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया। आणि देवाने जेव्हा आदम आणि हव्वेला बनवलं तेव्हा आपल्या स्वरूपामध्ये इसलिए बनवलं। दोनों में अंडरस्टँडिंग था, म्हणून दोघांमध्ये दोनों में समजदारपणा प्यार था, था, दोघांमध्ये प्रेम और आहे आखिरी टाइम तक एक दूसरे के साथ फेथफुल रहे। आणि शेवटपर्यंत एकमेकांबरोबर विश्वासयोग्य राहिले। उनकी जिंदगी में कोई दूसरा व्यक्ति आया नहीं। त्यांच्या जीवनामध्ये कोणी दुसरा व्यक्ती आला इसलिए नाही। यीशु मसीह ने भी मत्ती अध्याय में ऐसे ही उनके विषय में कहा। म्हणून मत्ती अध्यायामध्ये येशू ख्रिस्त त्यांना असंच म्हणाला। 19 अध्याय मत्ती अध्याय 19 मैथ्यू चैप्टर 19 मत्ती अध्याय 19 और उसका 4। त्याचं 4 मैथ्यू चैप्टर 19 मत्ती अध्याय 19 मत्ती अध्याय 19 मत्ती अध्याय 19 वर्स 4। त्याचं 4 येशूने उलट विचारले, तुम्ही धर्मग्रंथ वाचत नाही काय? हाँ, आप धर्मग्रंथ यानी आप पुस्तक परमेश्वर का पवित्र शास्त्र नहीं पढ़ते हो क्या? धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे हाँ, की पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा है। प्रारंभी देवाने पुरुष व स्त्री निर्माण केले। हाँ, आरंभ में परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को बनाया। या कारणास्तव इसीलिए पुरुषाने आपल्या आई वडिलांना सोडून माँ बाप को छोड़कर पुरुष ने क्या करना चाहिए? आपल्या पत्नी बरोबर कायमचे राहावे। हाँ, अपनी पत्नी के साथ कैसा रहना चाहिए? हमेशा कायमचे काय राहायचे? कायमचे। कुणाला सोडून? आई वडिलांना सोडून। मालूम हुआ? अपनी पत्नी के साथ हमेशा रहना है। आगे आणि ती दोघे एक देह होतील म्हणून देवाने जोडून एक केले आहे ते माणसाने विभक्त करू नये। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई अलग इंसान करे नहीं। इसलिए आपको समझ में आया। यीशु मसीह भी यहाँ बताते हैं कि परमेश्वर ने उनको अपना स्वरूप पहले उनको बनाया। आणि येशू ख्रिस्त जे म्हणतात की देवाने त्यांना स्वरूपामध्ये बनवले, इसीलिए वो दोनों एक ही रहे, नंतर म्हणून ती दोघे एकच अलग राहिले, नहीं हुए। वेगळे नाही तो झाले। परमेश्वर की इच्छा ये है कि स्वरूप के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है, आप लोग आपकी फैमिली के सदस्य कभी अलग नहीं हो। आणि स्वरूपामध्ये पहिला मुद्दा आहे तो की तुम्ही तुमचं कुटुंब कधी वेगळे आप होणार। प्यार करते हो, तुम्ही प्रेम करता आप अपनी फैमिली से प्यार करते हो, लेकिन कभी कभी प्यार दिखा नहीं पाते। आणि कधी कधी तुम्ही प्रेम दाखवू नाही शकत। लेकिन आपको सबसे पहला पॉइंट आज परमेश्वर आपको ये आशीष देना चाहता है कि आप अपने फैमिली से अलग नहीं हो। आणि सर्वात पहिले देव तुम्हाला आशीर्वाद देऊ इच्छितो की तुम्ही तुमच्या कुटुंबापासून कधीही वेगळे आज होऊ नये। प्रेयर यही किया जाएगा कि आप अपनी फैमिली में मिलकर रहे, जॉइंट में रहे, अलग नहीं। आणि प्रार्थना ही तुमच्यावरती करण्यात येईल की तुम्ही तुमच्या कुटुंबाशी जोडून राहावं, कधीही छोड़ वेगळे कर होऊ नहीं नये, जाए। सोडून जाऊ नये। आदम छोड़ के नहीं गया, आदम सोडून नाही हवा गेले, छोड़ के नहीं, हवा सोडून नाही गेली, दोनों साथ में रहे। दोघं सोबत तो राहिले। वैसे आपके घर के सदस्य में यूनिटी रहे, एकता रहे, आप एक अलग नहीं हो, साथ में रहे। तसंच तुमच्या कुटुंबामध्ये एकता असावी, युनिटी असावी आणि तुम्ही कधी विभक्त होऊ नये। ये खास प्रभु का उद्देश्य है, आणि हा खास देवाचा उद्देश जो आहे। आपको बनाने का, कुटुंब को बनाने का, जोड़े रखने का। आणि जे कुटुंबाला बनवण्याचा आणि जोडून ठेवण्याचा। जॉइंट जॉइंट होने के लिए, संगति रहने के लिए मन भी एक होना चाहिए। आणि संगती राहण्यासाठी मन एक असलं अगर पाहिजे। आप लोगों का मन अलग रहेगा जर तुमचं मन वेगळं तो उसके असेल साथ रह सकोगे? तर तुम्ही सोबत राहू शकाल का? नहीं ना। नाही ना। इसलिए मन, आपके मन के लिए प्रेयर किया जाए म्हणून तुमच्या मनासाठी कि प्रार्थना आपका करायची मन जॉइंट में रहे, की तुमचं मन एकटे एक राहावं साथ एक दूसरे से एग्री हो, आणि एकशी सहमत एक व्हावं। दूसरे का साथ आपका मन, ये अगर कुछ कह रहा मैं नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, एग्री होने के लिए। आणि त्यांच्याशी
परमेश्वर के घर का, परमेश्वर ने मुझे इस घर का हेड बनाया है, ये बात याद रखना है। उसी रीति से नारी को भी याद रखना है कि मैं स्त्री हूँ, मुझे मेरे पति के, मेरे घर के पुरुष के अधीन रहना। आणि प्रत्येक पुरुषाने हे लक्षात ठेवायचेच आहे की देवाने मला या कुटुंबाचा हेड म्हणजे मस्तक म्हणून निवडले आणि प्रत्येक स्त्रीने हे लक्षात ठेवायचे की मला माझ्या नवऱ्याच्या अधीनतेत राहायचं आहे। ये बहुत जरूरी है आणि फार ये गरज फर्क आहे। यहाँ क्यों बताया? फरक इथे काय सांगितलं? ताकि स्त्री अपने पति के ऊपर डोमिनियन यानी अधिकार नहीं दिखाए और उसको मतलब ना पति का काम होने गए आणि स्त्रीने नवऱ्याचं काम करू नये, त्याच्यावरती अधिकार गाजवू नये और पति ने स्त्री का काम नहीं किया। आणि नवऱ्याने स्त्रीचं काम नाही करायचं। आपको समझा? यहाँ पत्नी ऑर्डर दे रही है, आणि इथे पत्नी ऑर्डर देते, ऐसा नहीं होना है। असं नाही करायचं। यहाँ हम कोई भी एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे सकते, आणि ते आपण एकमेकांना ऑर्डर नाही देऊ लेकिन शकत। बाइबल के अनुसार हम देख सकते हैं हमें एक दूसरे के अधीन रहना है। बाइबल हमें बताता है, इफिसियों की पत्री अध्याय 5 और उसके 21वें वचन में लिखा है, इफिसियन्सचा पत्र अध्याय 5:21 वचनामध्ये लिहिलेलं आहे। एफिशियंस, अभी हम मसीह में है इसलिए बता रहे हैं। आणि आपण ख्रिस्ताचा एक म्हणून तुम्हाला सांगतो। पहला पुरुष ऑर्डर देता था स्त्री को अधीन रहना है, लेकिन अब मसीह में होने के नाते हमें स्त्री ने खुद ही अपने आप को समर्पित करना है। आणि आपण ख्रिस्ती असल्याच्यानंतर स्त्रीने स्वतःलाच काही करायचं समर्पित जैसे करायचं। कलीसिया अपने आप को परमेश्वर उस यीशु मसीह के सामने समर्पित की है, अधीन है, आणि जसं मंडळीने स्वतःला येशू ख्रिस्ताच्या समोर समर्पित केलेले आहे, त्याच्या अधीनतेत वैसे आहे, हर स्त्री अपने पति के अधीन रहे। तसंच प्रत्येक स्त्रीने आपल्या पुरुषाच्या पतीच्या अधीनतेत राहायचे। लेकिन फिर भी उसके पहले एक वचन दिया है, त्याच्या पहिले एक वचन दिले 5:21 एकमेकांच्या अधीन राहून ख्रिस्ताचा मान राखा। एक दूसरे के अधीन रहकर तुम क्या करो? मसीह का सम्मान करो। अब मैं मसीह हूँ, आता मी ख्रिस्ती आहे, इसी कारण से ये याद रखकर कि मेरी पत्नी एक मसीह में है, हे लक्षात ठेवून की माझी बायको एक ख्रिस्ती आहे, प्रभु ने मुझे दी है, देवाने मला मेरा दिली आहे। कुटुंब, मेरा फैमिली का कुटुंब, मेरा जो कुटुंब है, मेरे घर के जो लोग हैं वो यीशु के लोग हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिए हैं। आणि माझं कुटुंब, माझ्या घरातील लोक हे मला देवाने दिलेली आहे। उनका सुनना, उनके आधीन रहना, उनकी क्या इच्छा है, क्या बात करते हैं, वो सब मानना, समझना। आणि त्यांचं ऐकणं, त्यांच्या अधीन राहणं, ते जे काही बोलतात ते त्यांचं ऐकून घेणं। इसका अर्थ है मसीह के एक भय में एक दूसरे के अधीन रहो। आणि याचा अर्थ आहे की ख्रिस्ताच्या भयामध्ये एकमेकांच्या अधीन राहणं। आपको समझ में आया? इसलिए प्रियो, हमें हमारे घरों में अधीनता, एक दूसरे के घर में मतलब हमारे घरों में एक दूसरे के अधीन होना ये जरूरी है। आणि आपल्या घरामध्ये एकमेकांच्या अधीन राहणं फार गरजेचं जब आहे। हम हमारे घर के लोग बोल रहे हैं, तू मुंह बंद कर, शांत रहे, आणि तो शांत रहना है। नहीं मैं क्यों बोलूँगी, मैं बात करूँगी, वो बोलता है बात मत करो। आणि जेव्हा आपल्या घरातील लोक आपल्याला बोलतात की तू शांत राहा, तू बोलू नको, मग आपण असं नाही बोललं पाहिजे की नाही मला बोलायचं आहे। समझो कांबळे भाऊ बोलतात आहे प्रतिभाला, तोंड बंद कर, तू बोलू नको, तू गप्प राहायचं, कोई बात नहीं। आधीन तो इसका मतलब क्या है? उस समय शांत रहे। अधीन याचा अर्थ काय आहे की त्यावेळेस शांत राहणं। आपको समझ में आया? समज नाही क्यों का? क्यों उसने सुनना, क्यों वो अधीन रहना? का त्यांनी अधीन राहायचे? एक पहली बात वो मसीह में है, कारण ते ख्रिस्तामध्ये आहे। दूसरी बात वो उसके पिताजी है, दुसरी गोष्ट ते त्यांचे वडील आहेत, है ना? कुछ भी बात वो बड़े हैं। काही जण तर ते मोठे तीसरा आहेत। वो पुरुष है, तिसरं ते पुरुष घर आहे, के हेड है। घराचे मस्तक इसलिए आहे। अगर वो कह रहे चुप बैठो तो चुप बैठना है। आणि जर ते सांगतात शांत बसा तर शांत बसायचं। उसमें ऐसा नहीं कि प्रतिभा गुलामी है, गुलाम है, मैं क्यों गुलाम हूँ कि मैं, ऐसा नहीं। इसका अर्थ है अगर वो शांत रहती है इसका मतलब वो अधीन है। आणि याचा अर्थ असा नाही की ते गुलामगिरीमध्ये आहेत, पण याचा अर्थ असा आहे की ते अधीनतेत म्हणजे ते शांत होतात। आपको समझ में आ रहा है? अक्सर होता है स्त्रियों को कैसा लगता है जब पुरुष उनके ऊपर कहता है जा पानी घेऊन ये, तू ये काम कर, तो उनको ऐसा लगता है कि अरे मेरा पुरुष मेरे पे डोमिनियन, मतलब मेरे को अधिकार से मैं उसका क्या गुलाम हूँ क्या? आणि खूप स्त्रियांना असं वाटतं की जेव्हा पुरुष कोणतेही काम असते तेव्हा त्यांना असं वाटतं की मी काही त्यांची गुलाम आहे का? जबकि हम गुलामी का ये बंधन लाना है, शैतान हमारे अंदर स्त्रियों में सोच लाता है, अरे तू पढ़ी लिखी है, तू एजुकेटेड है, तेरे पास टैलेंट है, तू काय को सुनने का, तू क्यों सुनिए करने का? नहीं नहीं, तो पति का सुनना और करना ये गुलामी नहीं परंतु अधीनता को दर्शाता है। आणि नवऱ्याचं ऐकणं आणि तसं करणं हे गुलामगिरी नाही पण ते अधीनता दर्शवतं। आज हमारा परमेश्वर हमें कहता है, आज देव आपल्याला म्हणतो, यीशु जो कहता है हम करते हैं, येशू जे म्हणतो ते आपण कलीसिया करतो। वही करती है ना, मंडळी तेच करते ना, तो कलीसिया गुलाम है क्या? मग मंडळी गुलाम आहे का? नहीं ना, स्वतंत्र है ना। स्वतंत्र आहे, लेकिन ये परमेश्वर का स्वरूप प्रतिरूप को दर्शाता है। पण हे देवाचं स्वरूप आणि प्रतिरूप दर्शवते। कलीसिया के अंदर यीशु मसीह का स्वरूप है, प्रतिरूप उतरा हुआ है, आणि मंडळीमध्ये देवाचं स्वरूप उतरलेलं आहे, इसीलिए वो अधीन है ये दिखा रही है। म्हणून ती अधीनतेत हे दाखवते।
जैसे यीशु आधीन था, जसं येशू अधीन होता, पिता के अधीन रहा, पित्याच्या अधीन राहिला, इसलिए कलीसिया यीशु के अधीन रह रही है। म्हणून मंडळी येशूच्या अधीन राहते। आपको समझ में आया? मालूम पड़ा? तो हम प्रेयर करेंगे आप लोगों के ऊपर या आपके फैमिली में एक दूसरे के अधीनता में रहने के लिए। आणि प्रार्थना करू की कुटुंबामध्ये तुम्ही एकमेकांच्या अधीन इसलिए राहा। हम कौन है ये बात हमें याद रखना है। आणि आपण कोण आहोत ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवायची आहे। मालूम है? इसलिए यहाँ पर जो फर्क बताया है, नर और नारी, इथे जो फरक सांगितलाय स्त्री आणि पुरुष, क्या बताया? नर और नारी बोलकर सृष्टि मतलब रचना की। आणि स्त्री आणि पुरुष म्हणून त्यांची रचना केली। इसलिए स्त्री कभी भी पुरुष नहीं हो सकती। म्हणून स्त्री कधीही पुरुष नाही होऊ शकत। कितनी पढ़ी लिखने लो, कितीही शिक्षण 1 लाख पगार लेने लो, 1 लाख पगार घेऊ द्या, या फिर उसने साइंस के हिसाब से अपने बॉडी के पार्ट चेंज करने दो आणि विज्ञानाच्या हिशोबाने त्यांनी आपल्या बॉडीचे पार्ट्स चेंज करू और द्या पुरुष बनने दो, किंवा पुरुष तो बनू भी द्या, वो पुरुष नहीं बने। तरी सुद्धा ते पुरुष नाही परमेश्वर बनणार। ने उसे नारी कहा है, स्त्री बोला है तो वो स्त्री चाहिए, आणि जर देवाने तिला नारी म्हटले, स्त्री म्हटले तर ती स्त्रीच राहील। है ना? तो समझा ये यार। वैसे ही नर ना पुरुष है, तुम पुरुष ही रहोगे। पुरुष कितना स्त्री बनने का कोशिश करेगा तो भी वो स्त्री नहीं बन सकता। आणि तसंच पुरुष पुरुषच राहते, जर त्यांनी स्त्री बनायचा प्रयत्न केला तर नाही बनणार, पकड़ में आ जाते हैं। पकडण्यामध्ये येतात। स्त्रियों का स्ट्रक्चर और बॉडी का देखकर अभी देखो कितने सारे पुरुष खुद को शेविंग वेविंग कर हाँ, वो लोग क्या करते हैं अपने साइंस के ऊपर मतलब डॉक्टरों के पास जाकर उन लोगों ने अपने आप को स्त्री बना दिया। हम उनको हिजड़े कहते हैं, सेक्स कहते हैं ना, छक्का बोलते हैं। लेकिन उनको देख के मालूम पड़ता है ना, त्यांना बघून माहित पडतं ना, हाँ मानुस होता, हाँ बाई कर रहा है। और ये पुरुष था वे बाद में स्त्री ही होते कितनी हैं। सजते वो लोग, आणि किती तयार होतात ती लोकं। कितना तैयार होते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, बाल बनाते हैं, लंबे बाल उनके, वैसे नकली भी बाल नहीं, अच्छे उनके खुद के बाल हो जाते हैं, लंबे कर देते हैं, नाखून बढ़ाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं। हम लोग औरतें भी नेल पॉलिश नहीं लगाते, स्त्रिया सुद्धा नेल पॉलिश लावत देखो नाही। वो लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, काजल लगाते हैं, क्या प्रेस करते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि बाई नहीं, तरी सुद्धा आपण म्हणतो ही पुरुष नाही आहे। हाँ कि बाई नहीं ना, बरोबर बोली ना आपण। वो बाई नहीं है, वो औरत नहीं है हम बोलते हैं ना। और वो स्त्री नहीं है सांगते अभी आपको समझा? परमेश्वर हमें यही बताना चाहता है कि हम जो घर में हमारा जो कैरेक्टर है, तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो, ये कैरेक्टर आप निभाओ। आणि तुमच्या घरामध्ये जे काही कॅरेक्टर आहे ते तुम्ही निभवा। इतना तक समझा? ठीक है। अब इस जो 27 वचन से हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। 27 वचन का जो एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम दूसरे रेफरेंस के द्वारा देखेंगे। 103 हम पढ़ेंगे भजन संहिता, स्तोत्रसंहिता 103 आपण वाचू, उसका 14 त्याचं 14। भजन संहिता स्तोत्रसंहिता 103 103 उसका 14 त्याचं 14। कारण आम्ही केवळ धूळ आहोत हाँ, हे त्याला माहित हम आहे। तो मिट्टी है ये परमेश्वर को मालूम है, क्योंकि आदम की रचना किससे हुई? मिट्टी के धूल से हुई, मिट्टी से हुई। ये हम यहाँ देखते हैं। और 14 मतलब भजन संहिता 119 साम 119 स्तोत्रसंहिता 119 वर्स 73 त्याचं 73। साम 119 स्तोत्रसंहिता 119 वर्स 73 त्याचं 73। हे देवा, तू माझे शरीर घडवले, आता तुझे नियम पाळण्याकडे लक्ष देण्याची मला बुद्धी दे। हाँ, तूने मेरे शरीर की रचना की, तूने मुझे बनाया, तूने मुझे मिट्टी से रचा, इसीलिए अब मैं तेरी ओर ही ताकता रहूं, तेरे मन वचन को ही मनन करूं, ये मुझे तू मदद कर। ठीक है, हम पढ़ेंगे गलतियों की पत्री अध्याय 3, गलतीकरांचं पत्र अध्याय 3, गलेशियंस चैप्टर 3 गलतीकरांचं पत्र अध्याय 3 और उसका 28। त्याचं 28। आता आपल्या कोणी यहुदी किंवा हेलेनी, गुलाम किंवा स्वतंत्र, स्त्री किंवा पुरुष नाही। हाँ, ध्यान से सुनो। अब हम मसीह में होने के कारण, अब हम लोग मसीह का फैमिली होने के कारण परमेश्वर ने हमें नर और नारी बनाया, लेकिन अभी हम लोग कौन है? मसीह है। कौन है? मसीह। हम क्रिश्चियन फैमिली है। तो क्रिश्चियन फैमिली में होने के कारण फिर से किस है? आता आपल्यात कोणी यहुदी अब हमें कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं यहूदी हूँ, मतलब कौन? मैं इस जात का हूँ, यानी मैं मराठा जात का हूँ, मी मराठी जातीचा आहे, मैं लोग होते हैं ना, मैं बुद्ध जात का हूँ, मी बौद्ध जातीचा आहे, मैं वडारी जात का हूँ, मी वडारी जातीचा मैं आहे, हिंदू जात का मी हूँ, हिंदू मैं जातीचा आहे, मुसलमान जात मी का हूँ। मुस्लिम जातीचा आहे, ऐसा नहीं बोल सकते। असं नाही म्हणू शकत। इसीलिए विवाहों के समय पर, जब शादी के समय पर बहुत
हमको भैया ही चाहिए, आम्हाला भैयाच पाहिजे. हम लोग गुप्ता है, हमको गुप्ता ही चाहिए, आम्ही गुप्ता हम तिवारी है, तिवारी चाहिए, तिवारीच पाहिजे. ये लोग मतलब उस रीति से अभी यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, जिथे जे आपण बघतोय परमेश्वर ने यहाँ पर नर और नारी, देवाने स्त्री आणि पुरुष, मालूम है यही फर्क देखना है. क्या मेरी लड़की की शादी करना है उसके लिए नर है क्या, आणि माझ्या मुलीचं लग्न करायचं आहे तिच्यासाठी पुरुष आहे का. आपको समझा. हम जाति नहीं देखना है. आपण जाती नाही बघायचे. बाबा मैं मराठा हूँ, मी मराठा आहे, हम मराठी जात के हैं, बाबा वही जात का लड़का मिलेगा क्या. आणि मराठी जातीची पोरगी हम मिळेल. लोहार है, लोहार का ही चाहिए, आम्ही लोहार आहे तर लोहाराचंच पाहिजे. ऐसा नहीं होना. असं नाही असं पाहिजे. यहाँ पर प्रभु यीशु का वचन यही बताता है. इथे प्रभू येशू इसलिए ख्रिस्त यहाँ पर लिखा है मैं अपना यहूदी हूँ, किंवा हेलेनी नाही. हेलेन यानी अन्य जाति, जैसे अन्य जाति अलग अलग जाति की जो जाति थे उनके जैसा. गुलाम किंवा स्वतंत्र, अब हम गुलाम यानी हम संसार की गुलामी हो जो जैसे लोग हैं वो, या स्वतंत्र. स्त्री किंवा पुरुष नाही. अब हम ना स्त्री ना पुरुष है, तर आपण सर्व एक आहोत. अब हम सब कौन है, एक है. आपण ख्रिस्ती आहोत. हम कौन है, कौन है, इसीलिए प्रियो हम यही देखना है, हम जाति नहीं देखना है. आपको समझा. समजला. अपने लड़के को या लड़की को या खुद को या लाइफ पार्टनर को या किसी को भी बोलते समय हम हमारा जो चुना था वो नहीं बताना. आणि आपण कोणालाही सांगताना आपलं जे मागचं होतं ते नाही सांगायचं. हम कौन है अभी, आता आपण कोण आहे, मसीह है, ख्रिस्ती है. ख्रिस्ती आहोत. ये हमेशा याद है. हे नेहमी लक्षात ठेवा. बहुत मसीह में बहुत साल से लोग पढ़ते हैं, आणि दिवसामध्ये खूप वर्षापासून लोक बहुत साल से वाढतात, आते हैं, खूप वर्षापासून येतात. लेकिन फिर भी होता है तो अपने कोई कास्ट को यानी कोई जाति को उच्चार करते हैं. आणि खूप लोक त्याच आपल्याच जातीचा उच्चार करतात. मैं ये, मी हा आहे, मैं इस जात का, मी ह्या जातीचा आहे. ऐसा और प्राउडली बोलते हैं. आणि गर्वाने बोलतात. प्राउडली बोलते हैं, जबकि हमें प्राउडली बोलना चाहिए आई एम अ क्रिश्चियन. आणि गर्वाने आपण म्हटलं पाहिजे की मी ख्रिस्ती आहे. यानी जबकि प्राउडली क्रिश्चियन नहीं बोलते, आणि गर्वाने ख्रिस्ती नाही म्हणत, गर्व से नहीं बोलते, गर्वाने नाही बोलत, परंतु उस जात को गर्व से बोलते हैं. त्या जातीला गर्वाने बोलतात. आपको समझ में आ रहा है. यहाँ पर प्रभु लिखे हम मसीह है, ये बात पॉइंट याद रखना. आणि आपण ख्रिस्ती आहे हा मुद्दा लक्षात ठेवायचा. जो प्रभु हमें यहाँ बताता है. तो देव आपल्याला इथे तो सांगतो. 27 वचन जो हमने पढ़ा, 1:27 उत्पत्ति अध्याय का, उसके अनुसार परमेश्वर हमें ये बताता है कि अब हम नर और नारी परमेश्वर ने रचना की, लेकिन यीशु मसीह ने अब हमें क्या बनाया, मसीह. आणि देवाने रचना केली स्त्री आणि पुरुष, पण येशू ख्रिस्ताने आपल्याला आता ख्रिस्ती बनवले. इसीलिए हम जब हमारी फैमिली में जीते समय पति पत्नी बच्चे ये सब याद रखना है. मेरे पिताजी मसीह है, मेरी माँ मसीह है, मेरी सास मसीह है, मेरा बेटा मसीह है, मेरी बेटी मसीह. ये बात याद रखना. आणि आपल्या कुटुंबामध्ये जगत असताना आपल्याला एकच गोष्ट लक्षात ठेवायची की माझी आई वडील भाऊ बहिणी सगळे ख्रिस्ती आहेत. हम मसीह हैं, आम्ही ख्रिस्ती आहोत, ये याद रखना. हे लक्षात ठेवायचं. मालूम हो गया, समझ में आया. आगे हम पढ़ेंगे तो पूर्ण मतलब डिटरनॉमी चैप्टर 4 अनुवाद अध्याय 4 उसका 32, त्याचा 32, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 अनुवाद अध्याय 4 उसका 32, त्याचा 32, डिटरनॉमी चैप्टर 4 वर्स 32. अनुवाद अध्याय 4 त्याचा 32. देवाने पृथ्वीवर मानवाला निर्माण केले. हाँ, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया. त्या दिवसापासून आतापर्यंत तुमच्या अगोदर होऊन गेलेल्या, उस दिन से लेके अब तक तुम्हारे सामने, तुम्हारे होने से पहले जितने हो गए, गेलेल्या दिवसांना विचारा आणि आकाशाच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत विचारा की अशा प्रकारची महान गोष्ट पूर्वी कधी घडली होती का, किंवा अशी गोष्ट कुठे घडल्याचे कोणी कधी ऐकले आहे का. हमारा परमेश्वर जो हाथों की रचना से जो एक मानव को बनाया, एक अद्भुत रीति से, एक अद्भुत रीति से मनुष्य की जो रचना हुई है, ये आश्चर्यचकित करने वाली बात है ना. आणि अजून ये माणसाची रचना सोचना है. आणि हे विचार करायचा. मालूम हुआ, ये
जब आदम और हव्वा इन दोनों की रचना होने के बाद आशीष दी। आणि आदम आणि हव्वेची जेव्हा रचना झाली तेव्हा हम देवाने यहाँ आशीर्वाद देखते दिला. नर और नारी बनाने के बाद स्त्री आणि पुरुष बनवल्याच्या नंतर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आशीष दी। आपण बघतो की देवाने आशीर्वाद अभी आपके दिला. मन में डाउट आएगा, तुमच्या मनात शक येईल, अरे फिर पहले अध्याय में तो ऐसा बोला, फिर दूसरे अध्याय में तो आदम बनाया, फिर उसकी शादी कराई, अकेलापन लग रहा है, फिर पहले ऐसा ही क्यों दिया? आणि मग दुसऱ्या अध्यायामध्ये देवाने असं का दिलं? दूसरे अध्याय में परमेश्वर ने क्या दिया है? काय दिलं? कैसा मानव को बनाया, कसं मानवाला बनवलं, इसे कैसे रचा, कसं मातीतून फिर अदन की वाटिका में रखा, एदन बागेमध्ये नंतर ठेवलं. अदन की वाटिका में रखने के बाद उसको अकेलापन लगा, आणि एदन बागेमध्ये असताना त्याला एकटेपणा जाणवला. और अकेलापन लगने के बाद आणि एकटेपणा वाटल्याच्या नंतर परमेश्वर ने उसको गहरी नींद देकर देव- यहाँ की पसली निकालकर आणि देवाने त्याला गाढ झोप देऊन इतकी पसळी काढून उसे स्त्री बनाया त्याच्यावर बरेच स्त्री निर्माण और केली उस स्त्री को उसके पास लाया, आणि त्या स्त्रीला त्याच्या जवळ आणलं, उनका विवाह कराया त्यांचा विवाह केला और उनको आशीष दिया। आणि त्यांना आशीर्वाद दिला. लेकिन हम पहले ही अध्याय में पढ़ते हैं कि उन दोनों की रचना हुई, आणि पहिल्या अध्यायातच आपण वाचतो की त्या दोघांची रचना झाली, उन दोनों की रचना हुई, उन्होंने आशीष दी। दोघांची रचना झाली आणि त्यांना आशीर्वाद जबकि दूसरा दिला. अध्याय कहता है जबकि दुसरा अध्याय म्हणतं कि पहला आदम बनाया गया, पहिले आदम बनवण्यात आला, उसके बाद वो अकेलापन महसूस हो रहा था नंतर त्याला एकटेपणा जाणवत होता और उसके बाद स्त्री बनाई। आणि त्याच्यानंतर स्त्री बनवण्यात आली. हम कभी कभी हमारे मन में ऐसा सोच आएगा, विचार आएगा, ऐसे कैसे? आणि कधी कधी आपल्या मनात विचार येईल की असं कसं, तो पहला दूसरा अध्याय का पहले अध्याय में डालना मांगता था, मग दुसरा अध्यायाचं पहिल्या अध्याय टाकायला पाहिजे और होतं. फिर ये जो वचन है पहले अध्याय का 28 वचन, वो 27 और 28 वो दूसरे अध्याय में डालना मांगता। आणि नंतर जे पहिल्या अध्यायाचं 27-28 दुसऱ्या अध्यायामध्ये टाकायला पाहिजे होतं. पहला अध्याय सारी सृष्टि बनाने का सारांश है, आणि पहिला अध्याय हे पूर्ण सृष्टी बनवण्याचा सारांश आहे. जिसमें छठे दिन में परमेश्वर ने मानव को बनाया ये बताया जाता है। आणि ज्याच्यामध्ये 6व्या दिवशी देवाने मानवाची निर्मिती केली हे त्याला दाखवायचं होतं. मालूम हुआ? इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना, तो जैसे मैं सांगते मैं बाजार जाकर आई, आणि मी बाजारात जाऊन आली, ये मैंने शॉर्ट में बोल दिया, शॉर्ट मध्ये सांगितलं, लेकिन आपको जो उसको स्पष्टीकरण करना है, आणि मला त्याला स्पष्टीकरण करायचं. फिर मैं बोलूंगी। मग मी बोलीन, मैं ऑलरेडी बोल दिया है, मैं आके भी गई, बाजार में जाकर भी आ चुकी हूँ, आणि मी पहिलेच बोलू चुकली की मी बाजारात जाऊन आलेली आहे. लेकिन आप मुझे स्पष्टीकरण देते समय मुझे बोलना पड़ेगा। आता मला स्पष्टीकरण देताना बोलावं लागेल. सुबह 11 बजे के समय पर सकाळी 11 वाजताच्या सुमारे मैं रिक्शा वाले को फोन लगाया, मी रिक्षावाल्याला फोन लावला. फिर गणपत भाई आए, नंतर गणपती मैं भाऊ और आले. इस्तर बाजार गए, मग मी आणि सर बाजारात गेलो, भाजी लिया, भाजी घेतली, टमाटर अच्छा नहीं था, टमाटर चांगली महंगा नव्हती था, आणि मेरे महाग लिए होती. था। तो पहले मैंने सारांश क्या बताया, मैं बाजार जाके आई, आणि पहिले मी सारांश काय सांगितलं, मी बाजारात जाऊन आले. लेकिन सेकंड में उसका वृत्तांत बताया। पण दुसऱ्या वेळेला मी तुम्हाला त्याचा वृत्तांत सांगितलं. आपको समझ में आया? यही पहला अध्याय और दूसरे अध्याय में फर्क है। आणि हेच इसी बारे में स्पष्टीकरण इससे भी है। आणि हेच पहिल्या आणि दुसऱ्या अध्यायामध्ये स्पष्टीकरण आहे. इसीलिए जब परमेश्वर ने उनका विवाह लगाया, म्हणून जेव्हा देवाने त्यांचा विवाह लावला, उन्हें आशीष दिया, यानी उनके फैमिली को ब्लेस किया। त्यांना आशीर्वाद दिला, त्यांच्या कुटुंबांना आशीर्वाद दिला. मालूम हुआ? जब तक आदम अकेला था, ब्लेसिंग नहीं था। जेव्हा आदम एकटा होता तेव्हा त्याला आशीर्वाद जब नव्हता. उसका शादी हुआ, जेव्हा त्याचा विवाह तब झाला परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। तेव्हा देवाने त्याला आशीर्वादित ये केलं. आपको समझा? नर और नारी की रचना होने के बाद देखो, हमारा परमेश्वर व्यभिचारी लोगों से व्यभिचार से घृणा करता है, आणि आपला देव व्यभिचाराची घृणा करतो. बरोबर है? तो वो कभी चाहेगा क्या कि आदम और हव्वा व्यभिचार करे? आणि त्याची कधी इच्छा असेल का की आदम आणि हव्वेने व्यभिचार करावा? इसलिए परमेश्वर ने उनकी शादी कराई म्हणून देवाने त्यांचं लग्न लावलं. और शादी करने के बाद उस फैमिली को आशीष दी। नंतर विवाह लावून त्या कुटुंबाला आशीर्वाद इसलिए दिला. परमेश्वर इस जो फैमिलीज है उन फैमिलीज को आशीषित करता है। म्हणून हे जे कुटुंब आहे त्यांना देव आशीर्वाद तो आपकी सब करतात. फैमिलीज आप लोग आए कि आपको भी प्रभु ये आशीष दे रहा है। आणि तुम्ही जे कुटुंब आले त्यांना पण देव आशीर्वाद आज देतात. जो 4 फैमिली बीच में बैठी है उनको भी यही आशीष है। आणि आज जे 4 कुटुंब आहेत त्यांना पण देव आशीर्वाद देतो. वहाँ लिखा है परमेश्वर ने आशीष दिया। आणि तो त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, हाँ, बहुगुणित व्हा, फलद्रूप व्हा, यानी तुम बहुगुणी बहुत फलों को बहुत फल लाओ, तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं हो। कोणत्याही गोष्टीची भीती नसावी. और क्या हो? बहुगुणित व्हा, बहुगुणित। आप 2 हो, 2 के बाद बहुत बनो। क्या करो? काय करा? बहुत। खूप. हम वचन को थोड़ा वहाँ पर कुछ रख दो, काहीतरी तिथे ठेवा. हम पढ़ेंगे वाचूया. वही अध्याय का 33 अध्याय, जेनेसिस अध्याय 33, उत्पत्ती अध्याय 33 उसका 5 पढ़ेंगे। त्याचा 5 आपण वाचू. एसावाने दृष्टी वर करून
त्या स्त्रिया व मुलांकडे पाहिले, तेव्हा त्यांनी विचारले, तुझ बरोबर हे लोक कोण आहेत? याकोब म्हणाला, देवाने कृपा करून तुमच्या दासाला दिलेली ही माझी मुले आहेत. जेनेसिस चैप्टर 33, जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 33 उसका 5. उत्पत्ति 33 त्याचा 5. याकूब अब एसाव से मिलने आया है. याकोब आता एसावला भेटायला आलाय. अब हम देख रहे हैं, आता आपण बघत आहोत, एसावने दृष्टी वर करून, हाँ एसाव ने ऐसा देखा है, औरत है, चाचा उसकी गुलाम है, बच्चे 12, लड़की है ना, बहुत सारे. बिल्कुल वो गया कैसा था? याकूब उसके सामने कैसा गया था? याकोब त्याच्या समोर कसा गेला होता? अकेला गया, एकटा गेला होता. भाग के गया था ना, पळून गेला होता. उसके सामने से निकल के गया था क्या? त्याच्या समोर निघून गेला होता. उसने पहले बोला था मुझे सिर्फ जरूर मारूंगा. त्याला तो पहिलेच बोलत होता, मी तुला नक्की मारेन. वहाँ बता के नहीं गया था, सांगून नव्हता गेला. चुपके से गया था. आणि तो देखा था उसको मालूम था याकूब अकेला था. त्याला माहित होता याकोब अब एकटा होता. एसाव को इतने साल के एसाव उसको मिल रहा है बहुत साल के बाद. आणि एसाव आता याकोबला खूप वर्षानंतर भेटला. एसाव को क्या लगा था? एसावला काय वाटलं होतं? याकूब कैसा आएगा? याकोब कसा येईल? हाँ एकटाच येईल. अकेला आएगा. क्या आएगा? काय अकेला ही आएगा. एकटाच येईल. उसने ये आज ऐसा सोचा था. आणि त्याने असा विचार उसने केला. ऐसा सोचा था याकूब अभी अकेला ही आएगा. आणि त्याने असा विचार केला की आता याकोब एकटाच इसलिए येईल. उसको ये इतने लोग कौन है? आणि तो शॉक झाला की एवढी लोक कोण आहेत? या उन्होंने या स्त्रिया, बच्चे, ही मुलं गुलाम आणि एवढी मुलं, संपत्ति, एवढी शेरे मेंढरे भी बहुत सारे थे ना उसके आणि पास. शेरे मेंढर पण खूप होते त्याच्याकडे. सारा, क्योंकि याकूब बहुत अमीर हो गया बाद में. कारण याकोब नंतर खूप श्रीमंत झाला. सोचने लगा इतने लोग, ये तो खाली गया था, आणि आता निघाले, आता कुछ गेला नहीं था इसके पास, काही नव्हतं याच्याकडे. और अभी तो भूखे आया है. आता तो भरून आलेले. इसलिए ऐसा उसको पूछता है. म्हणून एसाव त्याला विचारतो, त्या स्त्रिया मुलांकडे पाहिले, पहले तेव्हा जब स्त्रियांना पाहिलं, उन स्त्रियों को देखा और बच्चों को देखा, आणि त्यांनी विचारले, पूछा तुझ बरोबर हे कोण आहे? ये कौन है? ये तेरे साथ कौन है? याकोब म्हणाला, याकूब कहता है, देवाने कृपा करून परमेश्वर ने मुझे फलद्रूप किया, तुमच्या दासाला दिलेली ही माझी मुले ये आहेत. मेरे वंश को बढ़ाया, यानी बहुगुणित किया. अभी आपको समझा? परमेश्वर कभी भी है ना अपने कुटुंब को अकेला नहीं रखता, सिर्फ पति पत्नी को अकेला नहीं रखता. उसकी इच्छा रहती है हम बड़े, आणि देव आपल्या कुटुंबाला म्हणजे पती पत्नीला एकटं नाही ठेवत. त्याची इच्छा आहे की त्यांनी वाढावं, फलद्रूप हो, बहुगुणित. फलद्रूप व्हावं, बहुगुणित ये व्हावं. परमेश्वर की इच्छा ही है. देवाची इच्छा आहे. और प्रभु की इच्छा आज आपके लिए भी यही है. आणि आज देवाची इच्छा तुमच्यासाठी पण हीच आप आहे. करो मत, आपण बोलो मनोरी पूर्व को 12 करो. अब्राहम को भी ये आशीष दिया. अब्राहमाला पण आशीर्वाद दिला. अब्राहम को कितना बच्चा था? आणि अब्राहमाला किती मुलं होतं? एक ही था ना. एकच होतं. सही है. लेकिन उसके बाद कितने बच्चे हुए? त्याच्यानंतर केवढी मुलं झाली? 2. त्याच्यानंतर कितने बच्चे हुए? नंतर किती मुलं झाली? 12. उसके बाद कितने हुए? नंतर किती झाले? बहुत सारे. खूप सारे. हम ऐसे पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे. आणि आपण वाचत गेले तर खूप सारे. ये मल्टीट्यूड हो गया, यानी जिसे गिन नहीं सकते, अनगिनित हो गया. आणि अनगिनित झाले. इसीलिए तो बिलाम बोलने लगा ना, ये सब अपने अनगिनित धूल के समान मेरे सामने बैठे हैं. आणि बिलाम बोला की धुळीसाठी माझ्या समोर हाँ, आहे. वो भरा हुआ था ना उसका सब, वो देख के डर गया. आणि तो बघून घाबरला. ये कौन किसके थे? अब्राहम के वंश थे ना. आणि ते सगळे अब्राहमाचे वंशज होते. अब्राहम को यही कहा था ना, मैं तुझे क्या करूंगा? बहुगुणित करूंगा, तेरे वंश को बढ़ाऊंगा. आणि अब्राहमाला देव हेच म्हणाला होता की तुझ्या वंशाला वाढ तो आप देईन. ऐसा मत सोचो, अरे बाप रे, आता अजून पोरं पैदा करायची काय? अरे देवा, इसका अर्थ है कि आप अकेले फैमिली ले लोगे, आपसे और अच्छा है, अगर होता है तो और भी अच्छा है. लेकिन बता दो, तो अभी सोनी की शादी हो जाएगी, सोनी के बच्चे, हितेश की शादी हो जाएगी, हितेश के बच्चे, प्रवीण को एक ही है, दूसरा हमारे विकास को 2 ही है, और एक बने दो, है ना? आइस कहने का उद्देश्य. आणि सांगायचा उद्देश. और फिर क्या होगा? मग काय हितेश को 4 बच्चियां, 2 बच्चे हो गए, सोचो. आणि इथे त्याला 2 मुलं तर 4 मुलं झाली तो समजा. उनका वंश और बढ़ेगा, त्यांचा वंश अजून और वाढेल. बढ़ेगा. अजून वाढेल. यानी आज का जो ब्लेसिंग जो परमेश्वर आज के पहले दिन में देता है, वो चलता रहेगा, आणि कंटिन्यूअसली चालू रहेगा. आजच्या दिवशी जो देव आशीर्वाद तुम्हाला देतो कंटिन्युअसली चालू राहील. स्टॉप कहीं नहीं होगा, यानी आपके घर में कोई बांझ नहीं रहेगा. आणि कुठे बंद होणार नाही, म्हणजे कोणी तुमच्या घरामध्ये बांध और नसणार. वही है. आणि त्याचा अर्थ हाच आहे. और एक वचन पढ़ेंगे तब फिर सुनो वचन. अभी हम पढ़ेंगे जोशुआ, पढ़ेंगे जोशुआ अध्याय 24 यहोशू अध्याय 24 और उसका 3. त्याचा 3. यहोशू अध्याय 24 यहोशू अध्याय 24 और वर्स 3. त्याचा 3. जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 3.
यहोशुआ अध्याय 24:3. परंतु तुमचा पिता अब्राहम पिता अब्राहम याला मी त्या नदी पलीकडील प्रदेशातून काढले आणि त्याला कनान देशात आणले व त्याचा पुत्र इसहाक याच्याकडून त्याला अनेक वंशज दिले. अनेक वंशज दिले. बहुत बड़ा है ना, आपको समझा? अभी हम पढ़ेंगे भजन संहिता 113 स्तोत्र संहिता 113 वर्स 9. त्याचं नाव Psalm 109 113. स्तोत्र संहिता 113 वो तो बायवाड़ी होगा. वर्स 9. त्याचं नाव तो वांझ गृहिणीला मुले देतो वो बांझ स्त्री को बच्चे देता है आणि ती आनंदी माता बनते. उसे आनंदी माता बनाकर हालेलुया, देवाची स्तुती असो. हमारी हिंदी में लिखा उसका घर बसाता है. क्या करता है? उसका घर बसाता है, उसको फलद्रुप करता है, उसके घर में बच्चे. तो बच्चे जो है, हमारा जो वंश है, जो बहुगुणित होना, यानी सिर्फ परमेश्वर दो रखना नहीं, एक से दो ही नहीं, उससे बढ़ाना, ये परमेश्वर का ब्लेसिंग है. आणि एका परमेश्वर ही बता रहा है. आणि देवाने सांगतो की एकच नाही, एकापेक्षा दोन आणि दोघांपेक्षा अजून वाढावी देवाची इच्छा. भजन संहिता 127 स्तोत्र संहिता 127 उसका 3 और 5. त्याचं 3 आणि 5. मुली ही देवाकडून मिळालेली देणगी आहे. बच्चे यहोवा के दिए हुए दान है. प्रसवशील कुंज हे देवाकडून लागणारे प्रतिफळ आहे. जो गर्भ बच्चे को जन्म दे रहा है वो परमेश्वर की ओर से गिफ्ट है, उसको गिफ्ट मिला है. 5वां वचन. ज्या पुरुषांचा भाता अशा बाणांनी भरलेला आहे, जो पुरुष के घर में ऐसे बच्चे हैं, उसके खाने पे बहुत सारे घर में बच्चे हैं, तो धन्य. वो धन्य है. असे पुरुष विशेष आपल्या शत्रूंची वाटाघाटी करते. रास्ते में या कृषि में या चौक में बातचीत करने को समय पे वो शर्मिंदा नहीं होंगे. अरे देखो तो एक भी बच्चा नहीं, चाचा पहले बच्चा पैदा कर, फिर ताकत दिखा, मर्दानगी दिखा, ऐसा बोलते हैं ना. तो ये 4-5 बच्चों को देखने के बाद अरे मम्मा बर्थडे करो, आपको समझा? वही बात है यहाँ पर. आणि तोच ग्रंथ आहे इकडे. पुन्हा ज्या पुरुषाचा भाता अशा बाणांनी भरलेला आहे तो धन्य. असे पुरुष निश्चित आपल्या शत्रूंची वाटाघाटी करते, तेव्हा ते लज्जित होणार नाही. उनको शर्मिंदगी होगी नहीं, लज्जित होंगे नहीं. तो समझा? हम और पढ़ेंगे भजन संहिता में है ना, तो भजन संहिता 115 पढ़ो. 115 स्तोत्र संहिता वाचूया. पहले भजन संहिता के और 2 वचन पढ़ेंगे. भजन संहिता 115 Psalm 115 verse 16. स्तोत्र संहिता 115 त्याचा 16. स्वर्ग देवाचा आहे, परंतु त्याने पृथ्वी अखिल मानव जातीला दिलेली आहे. स्वर्ग परमेश्वर का है, लेकिन पृथ्वी उसने किसको दी है? मानव को दी. वो थोड़ा हम आगे का वचन का ब्लेसिंग था, यानी जब हम आगे पढ़ेंगे ना, तो पृथ्वी तेरे वश में रहेगी, उसके लिए वो वचन था. ठीक है. भजन संहिता 8 स्तोत्र संहिता 8 भजन संहिता 8 स्तोत्र संहिता 8 उसका 6 से 8. त्याचा 6 ते 8. तुझ्या हातच्या प्रत्येक कृतीवर तू त्याला सत्ता दिली आहे. हाँ, तू तेरे मतलब जो ये भी बात में पढ़ ले, क्योंकि जब वश में करने के समय का वचन है. अभी तो हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 17. प्रेषणांचे कृती अध्याय 17. Act of Apostle chapter 17 प्रेषणांचे कृती अध्याय 17 verse 26. त्याचं 26. त्यांनी जगातील सारे लोक आदम नावाच्या एका मनुष्यापासून उत्पन्न करून उसने आदम नाम के एक मनुष्य से सारे लोग बनाए. त्यांनी सगळ्या भूपृष्ठभागावर राहावे असे केले. सारे पृथ्वी पर जो रहे, ऐसा परमेश्वर ने योजना बनाया. तो अब आज जो सारा मनुष्य दिखाई देता है, वो किसका वंश है, किसकी प्रजा है, किसका लोग है? आदम. ठीक है. अब सब जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 17 उत्पत्ती अध्याय 17 और उसका 6. त्याचं 6. जेनेसिस उत्पत्ती 17 अध्याय 17 जेनेसिस चैप्टर 17 उत्पत्ती अध्याय 17 वर्स 6. त्याचं 6. मी तुला पुष्कळ संतती देईन. हाँ, परमेश्वर कहता है मैं तुझे बहुत बच्चे दूंगा. आणि तुझ्या संततीपैकी काही जण राजे होतील. हाँ, तेरे बच्चों में कुछ लोग क्या रहेंगे? हाँ, राजे रहेंगे. तुझी संतती संख्येने इतकी मोठी असेल तेरे संतति यानी तेरे घर के लोग इतने बड़े होंगे की तिच्यामधून निरनिराळे राष्ट्रीय उदयास
परमेश्वर ने बहुगुणित किया। त्यांच्या घरी देवाने बहुगुणित केलं. वापस हम 28 वचन में जाएंगे। 28 वचनामध्ये आपण पुढे उत्पत्ति जाऊ. अध्याय 28 1 का 28। उत्पत्ति अध्याय 1 का 28. फलद्रूप व्हा, बहुगुणित व्हा आणि पृथ्वी व्यापून टाका. हाँ, पृथ्वी को अपने वश में करो, अधिकार में ले लो। परमेश्वर की इच्छा है कि जो हम परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है उसे हमको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आणि देवाने ही सृष्टी बनवली, त्याचा अधिकार देवाने आपल्याला दिला आहे. ये परमेश्वर की इच्छा है। ही देवाची इच्छा आहे. अभी वो वचन पढ़ो जो भजन संहिता 8 का हमने जो पढ़ने के लिए बोला था ना, भजन संहिता अध्याय 8 का 6 से 8। स्तोत्रसंहिता 8 त्याचा 6 अध्याय. भजन संहिता 8वां अध्याय स्तोत्रसंहिता अध्याय 8 और उसका 6 से 8। त्याचा 6 ते 8. तुझ्या हातच्या प्रत्येक कृतीवर तू आपल्याला सत्ता दिलेली आहे. हाँ, परमेश्वर तुम्हारे हाथों के कामों को इतना पावर दिया है कि इस पृथ्वी पर तुम जो करोगे तुम्हारे वश में रहेगा, अधिकार मिलेगा। प्रत्येक बाब त्याच्या अधिकाराखाली ठेवली आहे. हर एक बात तुम्हारे अंडर रहेगा। यीशु मसीह ने भी नए करार में उसके शिष्यों को क्या कहा? सारे रेंगने वाले जीव जंतु, हानिकारक जीव जंतु, सांप और बिच्छू तुम्हारे पैरों के नीचे रहेंगे। दुष्ट आत्माओं को दूर करने का, बीमारी को दूर करने का अधिकार दिया गया है। आपको समझा? जो अधिकार पहले परमेश्वर ने आदम और हव्वा को दिया था, जो अधिकार देवाने पहिले आदम आणि हव्वाला दिला होता, वो सेम अधिकार आज यीशु मसीह ने उसकी कलीसिया और उसके लोगों को दिया। तो सेम अधिकार देवा येशू ख्रिस्ताने त्याच्या मंडळीला आणि त्याच्या लोकांना दिला आहे. सर्व मेंढ्या, बैल, वंचर, पक्षी, मासे आणि सागरात संचार करणारे सर्व प्राणी मानवाच्या सत्तेखाली आहेत. सब कुछ रेंगने वाले जीव जंतु, प्राणी, सब कुछ किसके? मनुष्य के, मानव के हाथ के नीचे है। इतना अथॉरिटी प्रभु ने हमें दिया है। ये प्रभु का ब्लेसिंग है प्रियो। आज पहले दिन के लिए जो परमेश्वर ने बताया था, हम वापस 28 अध्याय में जाएंगे, 28 वचन में जाएंगे। 28 वचनाला आपण जाऊ. ती आपल्या सत्तेखाली आणा, समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर संचार करणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यांवर अधिकार गाजवा. परमेश्वर ने अधिकार दिया है सारी पृथ्वी के रहने वाले जीव जंतु के ऊपर, हर एक बातों के ऊपर परमेश्वर ने अधिकार दिया है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि आप फैमिली बनकर इस पृथ्वी पर क्या करें? अधिकारी बनकर रहें। आणि देवाची इच्छा आहे की तुम्ही कुटुंब म्हणून काय करावे? पृथ्वीचे पृथ्वी के अधिकारी अधिकारी हो, पृथ्वीचे अधिकारी व्हा. सारे जीव जंतुओं के अधिकारी हो। सर्व जीव जंतूंवरती अधिकारी ये व्हा. परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया हा देवाने आशीर्वाद दिला. आदम और हव्वा को। आदम आणि हव्वेला. वही सेम आज आशीष प्रभु आपको भी देगा। आणि तोच सेम आशीर्वाद तुम्हाला सुद्धा आणि आपल्याला सुद्धा देतो. हालेलुया। हालेलुया. आपको समझ में आया? समजलं? तो हमारा परमेश्वर कुटुंब वत्सल्य परमेश्वर। आपला जो कुटुंब वत्सल्य देव आहे. आज आपके कुटुंब को परमेश्वर बनाएगा। आज तुमच्या कुटुंबाला देव बनवेल. परमेश्वर ने आदम और हव्वा का कुटुंब बनाया। देवाने आदम आणि हव्वेचं कुटुंब बनवलं. आदम को बनाया, आदमाला हव्वा बनवलं, को बनाया। हव्वेला तो बनवलं. आज आपको एक एक को बनाएगा। मग आज तो तुम्हाला एकेकाला बनवेल. ठीक है? तो हम लोग चेंज करेंगे, आपण आता साखळी करू. चेंज में जाएंगे। साखळीत तो जाऊ. चेंज में स्टेप बाय स्टेप में जैसे एक एक फैमिली जो है, जैसे आज 4 फैमिली, आज 5 है लेकिन 4 फैमिली आज बैठेगी। आणि आज 5 ऐकून 4 फॅमिली आज साखळीमध्ये बसतील. हम उनके लिए प्रेयर करेंगे। आपण त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। प्रभु तू कुटुंब वत्सल्य परमेश्वर है, तू कुटुंब को जोड़ता है और प्रभु सबसे पहला तूने इस कुटुंब को बनाया प्रभु, आदम फैमिली को जो प्रथम था। इसलिए प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जॉन जोसेफ फैमिली के लिए भी प्रभु, तू उस कुटुंब का परमेश्वर है, इस कुटुंब का रक्षक ढाल कवच है, तूने इन्हें बनाया है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं जैसे बाइबल में लिखा है, तूने आदम और हव्वा की रचना की, सृष्टि की। तो पवित्र पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर यीशु का लहू इनके ऊपर लगाकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी आप रचना करो। आपका स्वरूप प्रभु यीशु के नाम से इनमें आने के लिए सहायता करो। मसीह का स्वरूप इनके अंदर आने के लिए सहायता करो। और यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता आपके हाथों में रचे गए हैं प्रभु। आप इनका कुम्हार हो और ये मिट्टी है प्रभु, इसलिए प्रभु इनको बनाते जाओ। इनको लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा करना प्रभु, इनमें प्रेम रखना। इनमें जो बैर की दीवार है, आपस में मतभेद की दीवार है प्रभु, ये सब यीशु के नाम से तोड़ देते। और प्रभु एकता और प्रेम और आपका स्वरूप हम इनमें डिक्लेयर करते प्रभु। आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते प्रभु, यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए प्रभु, और सारे पृथ्वी को अपने वश में कर रखे। सारे वस्तुओं के ऊपर ये अधिकारी हो। ये हम प्रभु यीशु के नाम से
इन्हें आशीषित करते। ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, कभी भी एक दूसरे को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। प्रभु इनके अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार हम डिक्लेयर करते हैं। आज से इनके फैमिली में प्रभु तू हेड है, प्रभु तू इनका पिता है प्रभु, इसलिए आपके बेटे को प्रभु तू चलाना, इन्हें बुद्धि ज्ञान देना, इन्हें लगने वाली सारी जरूरतों को पूरा करना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से तृप्त करने की प्रार्थना करते हैं। आदम और हव्वा को तूने बहुत दीर्घायुष्य दिया, उसके बच्चों को भी दीर्घायुष्य दिया, वैसे ही प्रभु तूने इन्हें अनंत जीवन दिया है। धन्यवाद देते पिता, आपका सर्व सामर्थ्य लहू इस कुटुंब के ऊपर लगाकर इन्हें आशीषित करते और बहुगुणित होने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता, आपके हाथों में देते प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके नथनों से निकला हुआ पवित्र आत्मा जो इनके अंदर है प्रभु, ये आत्मा से तो भरे हुए हैं लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा हमेशा इस कुटुंब के ऊपर मंडलाने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद राजा प्रभु। प्रभु आपके पंख में सुरक्षित रखना प्रभु, इनका भविष्य हमेशा उज्जवल करना, इनके लिए जो योजनाएं हानि की नहीं परंतु संपन्नता की वो पूरी होने के लिए तो मदद कर। धन्यवाद देते, इन्हें आपके हाथों में देते और हम सब प्रभु साकली में जितने जन है प्रभु, हम एक मन से इस कुटुंब के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते, आपके पंख में सुरक्षित रखना यीशु के नाम से आमीन। पिता हम प्रार्थना करते प्रभु, सेनाधीश परमेश्वर राजा, हम प्रवीण शिंदे कुटुंब के लिए प्रभु, पवित्र पिता इस कुटुंब का पिता परमेश्वर तू है, तू इनकी ढाल और इनका कवच है, तूने इन्हें बनाया प्रभु नर और नारी बनकर प्रभु। पवित्र पिता ये नर है प्रभु, इसलिए मेरे महान पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु, जैसे तूने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा, वैसे ही प्रभु आज से प्रवीण शिंदे का जीवन और प्रभु पवित्र पिता उसकी पत्नी का जीवन और उसके बेटे का जीवन, उसकी सास का जीवन प्रभु यीशु के नाम से अदन की वाटिका के समान होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, यीशु नासरी के नाम से मेरे राजा, हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू इनके ऊपर लगाते हैं, इन्हें आशीषित करते, ये हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए मदद करना, कभी भी एक दूसरे से अलग होने नहीं देना प्रभु। प्रभु तूने इन्हें जोड़ा है, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं प्रभु। यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, यीशु के नाम से इन्हें जोड़े रखते हैं प्रभु, ये एक दूसरे के लिए केयरिंग करने के लिए, एक दूसरे के साथ फेथफुल रहने के लिए, एक दूसरे के साथ संग मिलकर रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु हम इस कुटुंब के ऊपर लगाते हैं, आपका स्वरूप इनमें आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से आपका स्वरूप, मसीह का स्वरूप इनमें आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये मसीह की फैमिली है प्रभु, ये परमेश्वर की फैमिली है प्रभु, और आपने इन्हें रचा है। जैसे बाइबल में लिखा है, पहले आदम बनाया गया, बाद में स्त्री, तो प्रभु इनके घर का पुरुष बना प्रभु, इनके घर के पुरुष को प्रभु बुद्धि दे, ज्ञान दे। आदम बहुत बुद्धिमान था, आदम बहुत बुद्धिमान था, आदम ने सारे प्राणियों के नाम रखे और वो बहुत बुद्धिमान था, वैसे ही प्रवीण बहुत बुद्धिमान, अनुग्रह भी पूरा बुद्धिमान होने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पवित्र पिता आदम ने अपने फैमिली को अच्छी रीति से चलाया, उसी रीति से प्रभु ये भी अपनी फैमिली को आज से बहुत अच्छी रीति से चलाएगा। आदम ने कष्ट कर कर हव्वा और उसके बच्चों को बड़ा किया प्रभु, वैसे ही प्रवीण भी प्रभु आज से काम कर कर प्रभु मेहनत कर कर अपने कुटुंब को अच्छी रीति से चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, पृथ्वी के अधिकारी हो जाए, ये वचन हम रख कर प्रभु आशीषित करते हैं प्रभु। आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु इस कुटुंब के ऊपर लगाकर इन्हें आशीषित करते हैं और आपके पंख में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने इन्हें जोड़ा है, यीशु का नाम इनके ऊपर रख, इनके ऊपर तेरी कृपा तेरी करुणा रखते हैं। धन्यवाद देते प्रभु, ये हमेशा आगे रहेंगे, ये कभी पीछे नहीं रहेंगे, हर बातों में हर कामों में प्रभु तेरे नाम के लिए हमेशा रहेगा। तू इनके जीवन के इनके फैमिली के नाव में है प्रभु, और तू इन्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये कभी भी नरक नहीं जाएंगे प्रभु। आदम और हव्वा को जैसे तूने संभाला और उन्हें तो उनकी फैमिली लाइफ जीते समय सपोर्ट किया, फुल मदद किया, ऐसे ही इनके भी फैमिली लाइफ जीते समय इनको फुल सपोर्ट खूब बहुत आए प्रभु। इनके साथ तू रहकर इन्हें चलाएगा, इनकी नाव न कभी डगमगाएगी न कभी डूबेगी, क्योंकि जिस नाव में यीशु मसीह है वो नाव कभी डूबती नहीं, कभी भी डगमगाती नहीं। धन्यवाद देते पिता, इस कुटुंब को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। इस घर का प्रभु पवित्र पिता घर का प्रमुख होने के नाते प्रभु प्रवीण को बुद्धि
ज्ञान और प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का आत्मा इस फैमिली पर मंडलाए और ये पृथ्वी के अधिकारी हो, पृथ्वी इनके वश में रहेंगे और प्रभु पवित्र पिता ये हर एक बातों पर वर्चस्व करेंगे। धन्यवाद देते पिता, इन्हें हम तेरे हाथों में देते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते मेरे राजा, हम सब कलीसिया मिलकर प्रभु पवित्र पिता दिनेश चंद्रा कुटुंब के लिए प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से प्रभु दिनेश चंद्रा, आशा चंद्रा और प्रभु पवित्र पिता विकास के ऊपर और पवित्र पिता उसके दोनों बच्चों के ऊपर प्रभु जो घर के पुरुष होने के नाते प्रभु चुने गए हैं उनके ऊपर रखकर हम प्रभु पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हैं। प्रभु इस कुटुंब को आपने जोड़ा है, उसे कोई भी अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य प्रभु यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता इनके ऊपर लगाकर इन्हें जोड़े रखते हैं। प्रभु पवित्र पिता तू इस कुटुंब का रक्षक ढाल कवच है। प्रभु पवित्र पिता तू इस कुटुंब का प्रभु पवित्र पिता हेड है। प्रभु इस कुटुंब के नाम में तू बैठा हुआ परमेश्वर है। हमेशा प्रभु तू इन्हें बहुगुणित करेगा और संख्या में बढ़ाएगा और पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। यीशु के नाम से प्रभु तेरा वचन कहता है ना, तुम में राजा बनेंगे और तुम्हारे में से बहुतायत लोगों के खुद के राष्ट्र हो जाएंगे। तो यीशु के नाम से इन वचनों को रखकर हम इन्हें आशीषित करते हैं, आपका लहू लगाते, छुटकारा घोषित करते। प्रभु इनमें कोई भी फूट डालने वाली आत्मा को निकाल देते हैं। ये हमेशा प्रभु एकता में प्रेम से और एक दूसरे के साथ सहमति से जुड़े रहने के लिए मदद कर रहा है। तेरे अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखा। आदम फैमिली प्रभु आपके छेदे हुए हाथों में है और आदम फैमिली आपके स्वरूप में रची गई, वैसे ही ये फैमिली भी आपके स्वरूप में रची गई है। आपका स्वरूप इनमें आने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका स्वरूप मसीह का स्वरूप यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र पिता इनमें आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु ये आपके स्वरूप में रचते जाए प्रभु और प्रभु पवित्र पिता इनमें हमेशा एकता रखना प्रभु। ये कभी एक दूसरे से मतभेद या दलबंदी कर रहे हैं या इनमें फूट कभी नहीं आने देंगे। एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए सहायता करें। ये प्रभु हम इन्हें आपके हाथों में देते, आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते। प्रभु आंखों की पुतली के समान इन्हें संभाल लेना। धन्यवाद देते हमारा पिता इस्राएल का परमेश्वर पिता आपके हाथों में इन्हें दिया है। धन्यवाद देते पिता यीशु के नाम से, आमीन। करते प्रभु परदेसी कुटुंब के लिए हितेश परदेसी को प्रभु हम आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते। प्रभु पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु हितेश को प्रभु यीशु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते। प्रभु ये आपकी फैमिली प्रभु आपने इसे बनाया है। पवित्र पिता सोनी के ऊपर प्रभु पूनम के ऊपर और सेनाधीश परमेश्वर प्रकाश के ऊपर हम आपका उसकी पत्नी के ऊपर उसके बच्चों के ऊपर यीशु का लहू लगाते हैं। ये कुटुंब का हेड, ये कुटुंब का मालिक, ये कुटुंब का स्वामी तू है प्रभु। जैसे आपके वचन में लिखा है ना, अनाथों का मैं पिता हूँ, इसलिए प्रभु तू इनका घर बसाता है। इसलिए प्रभु पवित्र पिता जो वचन अभी हमने तूने आदम को आशीष दिया, वही आशीष आज हम प्रभु यीशु के नाम से परदेसी फैमिली को रखते। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित होकर संख्या में बढ़ जाए और पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और सारे लोग इनके अधीन रहेंगे। इनके वंश में से राजे निकलेंगे, किंग हो जाएंगे और उनके वंश में से राष्ट्र स्टैब्लिश होंगे। धन्यवाद देते प्रभु, ये आशीष हम डिक्लेयर करते, आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते। ये फैमिली कभी ब्रेक नहीं होगी, इनमें कभी फूट नहीं आएगी, इनमें कभी एक दूसरे से अलग होना कभी नहीं होगा। तूने इन्हें जोड़ा है प्रभु, इसलिए कोई भी इन्हें अलग नहीं कर सकता है। धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता, आपका लहू इनके ऊपर लगाकर इन्हें बहुगुणित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके हाथों में, छेदे हुए हाथों में इस फैमिली को देते हैं। धन्यवाद देते पिता प्रभु, तू इस कुटुंब का रक्षक ढाल कवच है प्रभु। पवित्र पिता प्रभु हितेश के लिए प्रार्थना करते प्रभु, आपके पंख में सुरक्षित रखना, छेदा हुआ हाथ रखना प्रभु, इसको बुद्धि ज्ञान से भरना प्रभु। पवित्र पिता और अपने कुटुंब को अच्छी रीति से चलाने के लिए मदद करना, इस पृथ्वी का वतनदार होने के लिए तू मदद करना। सोनी का भी घर बसने के लिए और प्रभु पवित्र पिता अच्छे घर में बसने के लिए तू सहायता करना। पवित्र पिता आपके हाथों की रचना है, हवा को आपने अच्छा पति दिया आदम, वैसे ही प्रभु तू इसको भी प्रभु उसके लिए जो आदम है तू बराबर से देगा। धन्यवाद देते पिता, उसी रीति से पूनम और उसके पति विजय प्रभु उसके गर्भ के बच्चे को आपके लहू तले लाते, उसे भी हम यीशु के नाम से आशीषित करते। उनको भी कभी कोई अलग नहीं कर सकेगा, तूने उन्हें जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए प्रभु उनमें प्रेम शांति डिक्लेयर करते,
इस फैमिली में सदा शांति रखना, इस फैमिली में प्रेम बने रहने देना। धन्यवाद देते प्रभु। पवित्र पिता, इनके कौटुंबिक नाव में, इनके शिप में प्रभु तू है प्रभु, और ये नाव कभी डूबेगी नहीं, कभी डगमगाएगी नहीं प्रभु। तू इनका ढाल, इनका कवच है प्रभु, इनका स्वामी है, इनका रक्षक है प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। ये पृथ्वी के अधिकारी होंगे और लोग इनके अधीन हो जाएंगे। धन्यवाद देते प्रभु। ये आपस में एक दूसरे से जीवन में फैमिली लाइफ जीते समय एक दूसरे के अधीन रहने के लिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहने के लिए तू कृपा प्रदान कर। धन्यवाद देते पिता, इन्हें हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते पिता, परमेश्वर कुटुंब के लिए, चंद्रा कुटुंब के लिए प्रभु, शिंदे कुटुंब के लिए, पवित्र पिता जोसेफ कुटुंब के लिए प्रभु, प्रेमपली कुटुंब के लिए हम यीशु के नाम से पवित्र पिता आशीष की घोषणा करते हैं। सारे चैन में जितने लोग हैं अपने हाथों को ऊपर उठाओ। यीशु के नाम से हम तुम्हें आशीष देते सियोन कलीसिया, तुम फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित होकर संख्या में बढ़ जाए और पृथ्वी के अधिकारी हो जाए। तुम्हारे घर में, तुम्हारे वंश में राज्य होंगे और तुम्हारे द्वारा राष्ट्र बनेगा। तुम पृथ्वी के वतनदार हो, तुम्हें कोई तुम्हारे सामने देर खड़ा नहीं रह सकेगा। तुम आशीषित लोग हो, तुम परमेश्वर की नीच प्रजा, तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो। यीशु के नाम से तुम चारों फैमिलीज को यीशु के नाम से परमेश्वर के हाथ में देते। हर पुरुष को इस फैमिली के बुद्धि, ज्ञान और प्रवीणता हम डिक्लेयर करते हैं। जॉन जोसेफ फैमिली में, शिंदे फैमिली, प्रवीण शिंदे फैमिली में, प्रभु दिनेश चंद्रा फैमिली में, प्रभु हितेश परदेसी फैमिली में जितने पुरुष है प्रभु, ये राज्य है, ऑडिटी है इनके पास, इनको बुद्धि है, इनके पास ज्ञान है, इनके हाथों के नीचे सर्वेंट रहेंगे। ये प्रभु उत्पन्न पवित्र पिता बहुतायत रीति से कमाएंगे। आदम को किसी चीज की घटी नहीं, जिस काम में हाथ डाला उसमें तूने आशीष दिया, उन्हें फलद्रुप किया, उन्हें बहुगुणित किया। यीशु के नाम से मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता, यीशु के नाम से ये भी फलद्रुप रहेंगे। इनके हाथों के कामों को आशीष है। ये कर्जा लेने वाले नहीं, कर्जा देने वाले बनेंगे। इनमें से फैमिली बढ़ेगी लेकिन घटेगी नहीं। आज प्रभु पवित्र पिता, इनकी फैमिली का एक भी सदस्य नरक नहीं परंतु उद्धार पाएगा। इनके घर का एक एक व्यक्ति स्वर्ग जाएगा। धन्यवाद देते मेरे अब्बा पवित्र पिता, इन्हें आशीषित करते और जो चैन में जितने सभी लोगों के हाथ जो ऊपर है, इनको भी प्रभु पवित्र पिता यही आशीष डिक्लेयर करे। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित होकर संख्या में बढ़ जाए। ये आशीष की घोषणा इनके ऊपर कर कर सारी पृथ्वी इनके वतनदार, इनके पाँव के नीचे रहेंगे और इस पृथ्वी पर श्रेष्ठ रहेंगे, अधिकारी होंगे। ये आशीष इन्हीं के ऊपर रखते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से ये आशीष इनके ऊपर रखते हैं। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। इन सारी फैमिली के चारों बाजू में दूतों का पहरा रखती हूँ, आपके अग्नि का लहू का बाड़ा बांधती हूँ। इनके आपस में मन में प्रभु मसीह का मन पहनाती हूँ और मन में प्रभु एक दूसरे के लिए समंजस बना और प्रभु पवित्र पिता अधीनता में डिक्लेयर करती हूँ। इनका मन दीन होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। इनके मन में मसीह को डिक्लेयर करती हूँ। प्रभु इनका चलना, उठना, बैठना प्रभु सब मसीह के अनुसार होगा, क्योंकि ये मसीह फैमिली है, परमेश्वर की फैमिली है और ये ऊंचे पर रहेगी। और ये प्रभु पवित्र पिता वो ऐसा एक दिया है जो खाट के नीचे नहीं परंतु ड्यूटी पर ऊंचे पर स्थान पर रखा गया है, जिससे अंधेरे में बैठे हुए लोगों के ऊपर प्रकाश चमके। यीशु के नाम से इनके द्वारा लोगों के ऊपर प्रकाश चमकेगा। इस फैमिली में हमेशा शांति रहेगी, इस फैमिली में कभी गड़बड़ी नहीं रहेगी, इस फैमिली में हमेशा शांति और इस फैमिली में हमेशा प्रकाश चमकता रहेगा। यीशु का प्रकाश, यीशु का प्रकाश। धन्यवाद देते हैं। आपका लहू इन ऊपर लगाते और इन साकलियों के ऊपर जितने खड़े हैं उनके ऊपर भी यीशु का लहू लगाते, यीशु के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहे आमीन। सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164।
कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच। IFSC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।